का ही मैंने जो पेन यूज कर लिया, जिससे उसमें काफी कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो रेशो, जो परसेंट और रेशो वाला मैंने स्टार्ट किया है टॉपिक, उसमें बिल्कुल ही बेसिक से कर लेते हैं। मैंने जैसे कुछ फॉर्मूले से स्टार्ट किया था उसको, तो वहां से ना रख करके बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले से स्टार्ट कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले अपने को परसेंट को रेशो में कन्वर्ट आना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंट को रेशो में और रेशो को परसेंट में। ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये चीज सीखेंगे सबसे पहले आप, चाहे बिल्कुल जीरो से है ये, पर ये चीज अपने को थोड़ी आनी चाहिए, जिससे क्या है कि हमारी तैयारी का बेस है वो बन जाएगा इससे। तो सबसे पहले कि हम जब भी देखते हैं परसेंट और रेशो, तो क्या परसेंट को देखने के बाद हम थोड़ी घबराहट हो जाती है। उसको चेंज करने में हमें जब अगर स्टार्टिंग से पता नहीं रहता कि कैसे चेंज करना है, तो हम उस चीज को चेंज नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल जो परसेंट का मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है 100। किसी चीज को 100 से अपन कंपेरिजन कर रहे हैं कि वो 100 में से कितना है, उसको हम बोल देते हैं परसेंट। इस तरीके से हम अगर इसको रेशो में या नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक के बराबर हम लिखते हैं 100%। किसी चीज को या तो एक मान लेंगे या उस चीज को 100% हम मान लेंगे, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो इस हिसाब से अगर एक है, एक को क्या माना है हमने, 100 माना है, तो अब एक से जो भी चीजें होंगी वो 100 से कम ही होंगी, 100 से ऊपर कुछ नहीं होता। मतलब अगर एक कोई चीज फुल हो गई, परसेंट हो गई, तो हमेशा उससे कम ही होगी। इसी तरीके से जैसे 1/2, तो दोनों के हिसाब से अगर एक से छोटा ही है 1/2, तो इधर भी 100/2 करेंगे तो ये 50% के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि हम 50% को क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज है। इसके बाद 1/3, तो इसको हम इधर भी दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेट हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 33.33%। फिर इसके बाद में हम चेंज करेंगे 1/4 को। ये बिल्कुल बेसिक है, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, बट जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, जहां से कोचिंग नहीं करी, तो एक बार कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है उनको। यहाँ से मैं कोशिश पूरी है कि बिल्कुल जीरो से आपको ये सभी चीजें मैं समझा दूं। तो 1/4, तो यहाँ भी 100 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25%। अब ये रेशो हमको पता होने चाहिए, जो रेशो है इसके यहाँ तक तो ये भी सबको पता रहता है, 1/5 भी सबको पता रहता है। ये अपना हो जाएगा 20%। मतलब यहाँ पे अगर कहीं 20% लिखा हो तो उसको मैं 1/5 लिख सकता हूँ, या 1/5 कहीं दे रखा है तो उसको मैं 20% भी लिख सकता हूँ। ये चीजें इसी तरीके से आपको कहीं भी परसेंट निकालना है, अगर बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक चीज मैं ये आपको लोगों को बताइए। रेशो निकालने के बाद जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, ए बी से 20% बड़ा है, ए बी से 20% छोटा है, ये क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो हमारे पास आता है ए बी से 20% बड़ा है, बिल्कुल कुछ नहीं पता हमको, तो कैसे करेंगे इसको, एक साइड लिख लेंगे ए और एक साइड बी, यानी कि ए और बी का कंपैरिजन है। तो 20% को फिर मैंने बताया कैसे लिखना है, अगर आपको ये नहीं भी बताया तो 20/100 इसको कर देंगे, यानी कि 1/5, यानी 20% को हम 1/5 आराम से लिख सकते हैं, 1/5। ठीक है। अब इनमें से बड़ा कौन है, ए बी से 20% बड़ा है, बी से बड़ा है, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में ए बड़ा है, तो बी कितना होगा, तो जो डिनोमिनेटर वाला होता है वो होता है बेस। अब 20 से कितना बड़ा है, एक बड़ा है, यानी कि 20% बड़ा है, तो 50 का 20% एक होता है। या जैसे हमने रेशियो निकाला 20, तो इसका मतलब 1/5, यानी कि जो ए है ये 20 है, अगर बी 5 है तो ए 6 होगा, तो ये 5 है तो ये 6 होगा। ये बिल्कुल बेसिक। अगर आपको कहीं भी बोल दें ए बी से 20% बड़ा है तो इसको इस तरीके से लिखना है। सेम चीज यही बोल दें, ए बी से 20% छोटा है, अगर ए बी से 20% छोटा है, इसको भी सेम कैसे लिखना है। अब सेम 20% की वैल्यू हमको पता ही है कि 1/5 होती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक तरफ ए लिखते हैं, दूसरी तरफ बी। अब ए बी से 20% छोटा है, ए छोटा है, बी से 20% छोटा है, इसका मतलब, तो अब छोटा कौन सा है, ए है, बेस क्या है, ए, तो इसको लिखेंगे 5। ए बी से 20% छोटा है, इसमें ये वाली चीज हम देखी थी, ए बी से 20% बड़ा है, तो यहाँ बेस लिखा था। ए बी से 20% छोटा है, मतलब अगर बी हो गई, यहाँ पे बेस फॉर्म ए हो गई, तो ये 5 है, इससे 20%, अब ए कम करना है क्योंकि छोटा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये बी आएगा 4। तो ये चीज काफी लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, उनको ये तो पता है कि रेशो का मतलब क्या होता है, बी का 20 का मतलब 1/5 तो पता है, लेकिन वो चीज इनको इस तरीके से अप्लाई करनी नहीं आती। तो एक ये चीज मेरे को जो बिल्कुल बेस है, अगर आप नोट्स बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल आपको बताऊंगा,
ये चीज़ें हो सकता है थोड़ा मेरा पढ़ाने का तरीका धीरे धीरे इम्प्रूव भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। चीज़ें पता है मेरे को, लेकिन एक बताने का जो वे होता है वो सॉरी ट्रेन जा रही है इसलिए आपको शायद उसकी आवाज़ आएगी। इसके बाद जो हमको रेशो पता होने चाहिए वो मैंने लिखे हुए भी हैं यहाँ पे, काफ़ी बार मैं उनको भूल भी जाता हूँ। सबसे पहले 1/4, 1/5, 1/6 मैं चाहता हूँ ये आप सब निकालें। 1/7, 1/8, इनकी सबकी परसेंट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 1/9, 1/10, 1/11, ये चीजें कम से कम आपको अभी जाके आपका होमवर्क मान लो या कुछ भी चाहिए।